हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे समाज शास्त्र का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी फोर स्टेट 2024 और यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर रेडी किया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और साथ में 10 प्रैक्टिस सेट जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर अपनी और तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा किस तरह एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आज ही इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो सिर्फ 300 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण का सही मापदंड कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन वन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन। याद रखिएगा कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए इसके लिए कुछ आयोग की गठन भी की गई थी, जैसे कि कालेकर आयोग गठन जो कि 1953 में की गई थी, मंडल आयोग गठन 1977 में की गई थी। इस दो पॉइंट को याद रखिएगा, ऑलरेडी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट किया है। पहला ऑप्शन है आर.एम. मैकाइवर, रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर या टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉल्फ लिंटन। निम्नलिखित में कौन एक संस्थान नहीं है। ये सवाल हर पेपर में पूछा जाता है, काफ़ी आसान भी होता है और काफ़ी आसानी से आप एक नंबर ला सकते हो। याद रखिएगा, जो आपका राज्य होता है वो कभी भी आपका संस्थान नहीं होता, जबकि विवाह, संपत्ति, विश्वविद्यालय ये सब आपके संस्थाएं माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। पहला ऑप्शन है मैकाइवर, कॉल मार्क्स, पैरेटो या सोरोकिन। तो क्वेश्चन फोर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोरोकिन। इसे याद रखिएगा। परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं यथा एक दूसरे के विरोध हो, एक दूसरे के संपूरक हो, एक दूसरे के असंबंध हो या एक दूसरे से कोई संबंध ना हो। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के संपूरक हो। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। पहला ऑप्शन है के डेविस, रॉबर्ट बिरस्टेड, अगस्त कम्टे या आर के मर्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त कम्टे। इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चुनौती और प्रति उत्तर का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है एस्प्लेंगर, बी पैरेटो, बी टाइनबी या कॉल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्नोल्ड टी टाइबिन। इनका एक काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उस पुस्तक के अंदर चुनौती और प्रति उत्तर का जिक्र किया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने निर्धारणता की संस्कृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है।
पहला ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियट, ऑस्कर लेविस या मिल्टन सिंगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने सोशोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन पुस्तक लिखी है? आपको पता होना चाहिए। हमें से राइटर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि सोशोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। याद रखिएगा, सी डब्ल्यू मिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इनके बहुत सारे फेमस पुस्तक हैं, जैसे कि वाइट कलर 1951 में आया था, पावर इलाइट 1956 में। इनकी कुछ फेमस पुस्तक हैं जो आपको याद होना चाहिए। इस दोनों पुस्तक का नाम आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक अस्थिकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? पहला ऑप्शन है पी जिस्टबर्ट ने, रेमांड मूरे ने, एफ लुमले या एम न्यू मेयर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेमांड मूरे। इसे आप याद रखिएगा। किस भारतीय समाजशास्त्री ने एन इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा है? ये सवाल ऑलरेडी आपके यूपी हो, चाहे आपका जस्ट एग्जाम हुआ था झारखंड लेडी सुपरवाइजर का, उसमें भी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। और याद रखिएगा कि एन इंडियन विलेज AC दुबे भारतीय समाजशास्त्री के द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है। इनकी बहुत कुछ फेमस पुस्तक है, जैसे कि द कमार, इंडियन चेंजिंग विलेज। ठीक है, इस सब कुछ फेमस पुस्तक है जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन इन मॉडर्न इंडिया, इसकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपने देखा कि जस्ट अभी 3 से 4 क्वेश्चन अभी राइटर से आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने कहा था कि राइटर से हमेशा हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आपको पता होना चाहिए। तो वीमेन इन मॉडर्न इंडिया नीर देसाई के द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसका अवलोकन है कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? पहला ऑप्शन है के डेविस का, डेनियल बेल का, KC जकारिया या PN सोआनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, KC जकारिया, जिनको लगता था कि उद्योग काफ़ी वृद्धि से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। जहाँ जहाँ औद्योगिकरण हो जाता है, वहाँ वहाँ उद्योग के स्थानीयकरण के फलस्वरूप नगरीकरण भी अनिवार्य हो जाता है। इनका एक अपना राय था। क्वेश्चन नंबर 14, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? पहला ऑप्शन है कि बोगाडस, एमिल दुर्खिम, के डेविस या के मेनहाइम। तो इसका राइट आंसर होगा एमिल दुर्खिम। निम्नांकित में किसने भूमिका कूलक में संघर्ष के सृजनात्मक कारकों को प्रतिपादन किया है? पहला ऑप्शन है SF नाडेल, RK मृटन, C लेवी स्ट्रॉस या MN श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में किसने अर्ध प्राथमिक समूह शब्द का व्यक्त किया है? पहला ऑप्शन है समनर, मैक्स वेबर, एच कूले या हिलर। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि अर्थ प्राथमिक समूह शब्द को प्रयोग कूले के द्वारा व्यक्त किया गया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप की अवधारणा भी इन्होंने ही व्यक्त किया था। इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि सवाल ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्राइमरी एंड ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप का प्रतिपादन किसने किया था, तो कूले ने किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। निम्नांकित में कौन प्राइमरी ग्रुप है? पहला ऑप्शन है मनोरंजन समूह, पिकनिक समूह, पड़ोस या तीर्थयात्री समूह। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। जो सबसे करीब होते हैं वो होते हैं आपके प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, जो कि पड़ोस जो होगा आपका
प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा। प्राथमिक समूह और सेकेंडरी ग्रुप की अवधारणा किसने दी थी? तो एच कोलन ने दी थी। कब दी थी? तो 1909 में। इस डेट को भी आप याद रख सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ग्रुप में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? जैसे कि परिवार, पड़ोस, छोटे छोटे बच्चों का खेल समूह, ये सब आपके प्राइमरी ग्रुप के अंदर आते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग का स्थापित किया था? इस क्वेश्चन को आप रट्टा जरूर मार लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है अगस्त कम्टे, एमिल दुर्किम, जॉर्ज सीमेल, या ऑप्शन डी है कॉल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एमिल दुर्किम। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित जोड़े में कौन सा जोड़ा एक सही नहीं है? सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि जो ऑप्शन ए है क्षेत्रीय समूह, वो आपके मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नांकित में किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की हैं? तो मैंने कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संघर्ष को लेकर काफ़ी मैंने बताया भी है कि इसके प्रतिपादन मैकाइवर एवं पेंज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ये भी सवाल कई बार पूछा हुआ सवाल है। ये आई एंड मी का प्रतिपादन का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी का अवधारणा मिट ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसने द न्यू सोशोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन पुस्तक को लिखा है? तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि द न्यू सोशोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन आपके एस टी फूलर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता को एक समाज के दूसरे इसमें फैलता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे हम प्रसारण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आप और बेटर प्रैक्टिस कर पाए आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन एक निम्नांकित में औद्योगिकरण की विशेषता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, जो कि एक औद्योगिकरण की विशेषता मानी जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नांकित में किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आर के मुखर्जी। इन्होंने तीन आयाम बताए थे समाजशास्त्र के, कौन कौन से? तो पहला था आपका जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक। ठीक है, इन तीन पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो ये रहा आज का टॉप 25 क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो आप आज ही इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो सिर्फ 300 में, जिसके अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2000 से ज़्यादा हर टॉपिक्स, जितने भी सिलेबस में दिए गए सारे टॉपिक से रिलेटेड 2000 से ज़्यादा हमने एमसीक्यू रेडी करा है। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में 10 प्रैक्टिस सेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको फुल सपोर्ट आपका रहेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।